मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास 11 से क्लास 12 में आते ही ये गलती करते हैं कि ऐसे ही कोई भी रैंडम चैप्टर उठा देते हैं, फिर उस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद उनको लगता है कि नहीं यार ये चैप्टर मेरे से नहीं सॉल्व आउट होगा, फिर वो दूसरा चैप्टर उठाते हैं। सेम यही प्रोसेस वो 2-3 चैप्टर के साथ करने के बाद उनको लगता है कि क्लास 12 की मैथमेटिक्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या है, आपने करेक्ट पाथ पे फॉलो नहीं किया, इस वजह से आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स लग रही है। तो आज के हमारे सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा द सिंपलेस्ट वे दैट यू कैन चूज एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लास 12th मैथमेटिक्स सो दैट यू कैन स्कोर मोर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सिंपल साधारण भाषा में मैं आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो बोर्ड में इस पाथवे को फॉलो करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इंटरेस्टिंग लेक्चर को। अगर वीडियो अच्छी लगती हो और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो अभी आपके साथ ही क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं और कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें। तो सबसे पहले जो इजी चैप्टर जो है, सबसे पहले जो इजीएस्ट चैप्टर जो हमारे पास जो आता है, चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास रिलेशन फंक्शन आता है, वो इजी उनके लिए हो जाता है जिनको सेट्स की नॉलेज है। अब सेट्स चैप्टर की जिनको नॉलेज है उनके लिए इजी हो जाता है। बट लेट सपोज आपको सेट्स बिल्कुल नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिलेशन फंक्शन को बाद में पढ़ लेंगे। फिर नंबर नेक्स्ट जो आता है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इजी चैप्टर है। किनके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद है, उनके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है। जिनको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम पेंडिंग में रख लेते हैं। फिर अगर किसी को कुछ भी मतलब लेट्स सपोज 11th में वो एक एवरेज स्टूडेंट था और चाहता है कि क्लास 12th में वो बेस्ट मार्क्स स्कोर कर ले, तो उसको शुरुआत करनी चाहिए विद द चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के साथ शुरुआत करेगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएगा, क्योंकि ये इजी चैप्टर है और कोई भी इजीली समझ पाएगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट सजेस्ट करूंगा, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास आता है डिटरमिनेंट, मैं दोनों चैप्टर सजेस्ट करूंगा आपको। अगर बिल्कुल भी आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और क्लास 12th को बहुत ही स्मूथली मतलब क्लास 12th की मैथमेटिक्स को बहुत ही स्मूथली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस के बाद में डिटरमिनेंट, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ लीनियर प्रोग्रामिंग पे। अब बोलोगे कि यार लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ लास्ट का आपने चैप्टर सजेस्ट किया है, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये जो है ये वाला चैप्टर जो है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे एज कंपेयर टू रिलेशन फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो आप इजीली डील कर जाओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। बट ऑन माई नोट, अगर मेरे को किसी को सजेस्ट करना हो या फिर मेरे को दोबारा से क्लास 12th की स्टार्ट करना हो तो मैट्रिसेस, देन डिटरमिनेंट, देन लीनियर प्रोग्रामिंग, देन मैं आऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, फिर मैं जाऊंगा वेक्टर अलजेब्रा पे, फिर मैं जाऊंगा प्रोबेबिलिटी पे, और ऐसे करते करते फिर मैं रिलेशन फंक्शन पे आऊंगा। रिलेशन फंक्शन पे मैं इसलिए आऊंगा बाद में क्योंकि देखो यहां पर जो है मैंने सिंपल से स्टार्ट किया, सिंपल देन सिंपल देन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज कंपेयर टू दीज 3, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहां पर देखो मैंने 2 चैप्टर कॉम्प्लेक्सिटी से डील कर लिया, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से भी मैं इजीली डील कर पाऊंगा। अगर फिर भी नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे। फिर हमारे पास आता है मॉडरेट चैप्टर, जो मॉडरेट की जो लिस्ट आता है सबसे पहले हमारे पास आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज कंटिन्यूटी का फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूलाज। ये अगर आपको थोड़ा सा आपको इन चैप्टर्स के ऊपर एज कंपेयर टू पिछले वाले जो चैप्टर्स हैं, अगर इन पे एफर्ट्स डालने की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, इन चैप्टर्स को आपको एफर्ट देना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन एज कंपेयर टू, यहां से देखो यहां से मॉडरेट चैप्टर जो है, यहां से हार्ड वर्किंग, यहां से आपको जो मॉडरेट चैप्टर जो है यहां से आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना होगा, जिससे आप इन चैप्टर्स को इजीली कंप्लीट आउट कर पाओ और इजीली ढंग से समझ पाओ, ठीक है। टाइम अगर एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, लेट्स सपोज अगर इस चैप्टर को मेरे को 3 दिन देने हैं और मैं इसको 4 दिन में कवर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर को अगर मेरे को 4 दिन देने हैं, मैं 6 दिन में कवर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन 1 दिन ऊपर नीचे हो सकता है,
बट जितना पढ़ो स्मार्टली एज वेल एज हार्डवर्क के साथ, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ो, क्योंकि एक बार पढ़ लिया देन आफ्टर हम इन चैप्टर्स को रिवीजन के टाइम ही उठाएंगे। हम ये नहीं है कि जैसे लेट्स सपोज कि आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उठा लिया, कल मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लिया, देन परसों मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उठा लिया। ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलोगे तो फिर वही दिक्कत आने वाली है कि रैंडम चैप्टर, रैंडम कोर्स, रैंडम मैथमेटिक्स, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो इसलिए स्लोली पढ़ो, 4 से 6 दिन का टाइम दो हर एक चैप्टर को, जो अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है 6 से 8 दिन का दे दो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है कोई और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है तो 8 से 10 दिन का, मैक्सिमम 10 दिन का टाइम दो मॉडरेट चैप्टर्स को और कवर कर लो इजीली। ठीक है, तो ये हुई इजी चैप्टर की बात, ये हुई मॉडरेट चैप्टर की बात। अब बात करते हैं हार्ड चैप्टर्स के बारे में। अब ये हार्ड क्यों हो जाते हैं? ये हार्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अभी तक देखो डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो डिफरेंशिएशन पढ़ा वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स था, और कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज अप्लाई करने में दिक्कत आई है। तो ये तो उसकी रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। तो यहाँ पर थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 12 से 15 दिन भी लग सकते हैं इन चैप्टर्स के अंदर, या फिर 15 से 17 दिन भी लग सकते हैं इन चैप्टर्स के अंदर। तो इन चैप्टर को आपको और भी ज्यादा मतलब पेशेंस के साथ पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब डिफिकल्टी रैंकिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग इजी है, फिर मैट्रिक्स इजी है, फिर रिलेशन फंक्शन, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन डिटरमिनेंट, then vector algebra, then probability, then continuity and differentiability, 3 dimensional geometry, application of derivative, differential equation, integrals and this. Instead of this, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिटरमिनेंट यहाँ नहीं, यहाँ भी आप कर सकते हो। 3 नंबर पे जो है इसको 5 नंबर पे ला सकते हो और इसको 3 नंबर पे ला सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। बट डिफिकल्टी रैंकिंग में डिटरमिनेंट जो है वो लेस डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू रिलेशन फंक्शन। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज के बारे में आपको, फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज, इस वजह से ये थोड़ा सा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू रिलेशन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन बनाओ, फिर फंक्शन देखो, फिर बहुत थोड़ा सा लिटिल एज कंपेयर टू एवरेज स्टूडेंट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब बात कर लेते हैं मार्क्स स्कोरिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इजी, मॉडरेट, देन हार्ड, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे स्टार्ट करते हुए जाओगे तो आप मैक्स मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। तो आई होप आपको एक एंटायर पाथवे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, इजी चैप्टर्स कौन से हैं, मॉडरेट कौन से और हार्ड चैप्टर्स कौन से हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम शुरुआत करने वाले हैं विद आवर इजी चैप्टर्स और इन डेप्थ डिटेल के अंदर पढ़ेंगे एक एक चैप्टर के बारे में और जानेंगे क्यों ये चैप्टर्स इतने इजी हैं।